अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम आपको ड्रामा सीरियल मोहलत की मुकम्मल कहानी बताएंगे। क्या ईसा की शादी नवेरा से होगी और क्या महम को दावर तलाक देगा कि नहीं, सलमान महम के साथ क्या सलूक करेगा, ये सब जानने के लिए हमारी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। फिर आगे आप देखेंगे कि महम सलमान का इस्तेमाल करती है। वो सलमान को कॉल करके कहती है कि मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हारे साथ मैंने गलत किया। अब अगर तुम ईसा और नवेरा का रिश्ता तोड़ने में मेरी मदद करोगे तो मैं वादा करती हूँ कि मैं दावर से तलाक लेकर तुमसे शादी करूंगी। वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं। महम सलमान के साथ मिलकर नवेरा को किडनैप करवा लेती है। महम नवेरा को अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर आती है। वेरान रास्ते में महम की गाड़ी खराब होने का बहाना करती है। वो नवेरा को गाड़ी में छोड़कर किसी से मदद लेने के लिए चली जाती है। वहाँ महम सलमान को कॉल करके बुला लेती है। सलमान अपने दोस्तों के साथ मिलकर नवेरा को किडनैप कर लेता है। सलमान नवेरा को उस जगह पर रखता है जहाँ महम को भी पता नहीं होता। उस पर महम कहती है कि सिर्फ आज का दिन, कल तुम उसे छोड़ देना। महम को ये खबर नहीं होती कि अब सलमान मुझे भी ब्लैकमेल कर सकता है। महम घर आती है तो नवेरा के बारे में ऐसी ऐसी बातें करती है कि सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। महम कहती है कि नवेरा मेरे साथ गई थी शॉपिंग के लिए, मगर उसने तो कोई और ही प्लानिंग की हुई थी। अम्मी वो इस वक्त घर से भागना चाहती थी, हमें बदनाम करना चाहती थी। रास्ते में 2-3 लड़के आए, उनमें से एक लड़का नवेरा को पहचानता था। मैंने पूछा ये कौन है, तो कहने लगी मेरा दोस्त है, दुबई में था, पाकिस्तान आया है तो मुझसे मिलेगा। अम्मी वो मुझसे कहने लगी कि मेरा और आप लोगों का साथ बस यहाँ तक ही था, अब मैं तुम लोगों को छोड़ रही हूँ। मुझे मनहूस कहते थे, अब मैं अपनी जिंदगी खुद गुजारूंगी और उससे शादी के बाद कभी तुम लोगों की शक्ल नहीं देखूंगी। अम्मी मैं तो उससे पूछती ही रही कि कौन है, कहाँ रहता है, मगर उसने मुझे कुछ नहीं बताया। वो उसके साथ चली गई। अम्मी मैंने उसे बहुत रोका मगर उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। अब वो आपको पता है, जब वो जाने लगे तो मैं उसका पीछा करने लगी, मगर उसके दोस्तों ने मुझ पर पिस्तौल तान ली। मैं कुछ न कर सकी। मेरा मोबाइल भी उन लोगों ने ले लिया, हमें बदनाम करके चली गई। नवेरा ने तो हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। महम की बात सुनकर ईसा को यकीन नहीं आता। ईसा फिर भी पुलिस में रिपोर्ट लिखवाता है। वो नवेरा को तलाश करने लगता है। दूसरी तरफ ईसा अब महम पर नजर रखने लगता है। ईसा दावर को भी समझाने की कोशिश करता है कि महम हम सबको चीट कर रही है, खासकर तुमको। वो तुम्हारी मोहब्बत का खामोशी से फायदा उठा रही है। अभी मुझे सिर्फ शक है, लेकिन देखना अगर ये बात सच साबित हुई तो एक दिन हकीकत सबके सामने आ जाएगी। उधर महम अगले ही दिन सलमान को कॉल करके कहती है कि हमारा काम हो गया है, सलमान उसे छोड़ दो और मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कुछ नहीं होना चाहिए। अब महम के होश ही उड़ जाते हैं जब सलमान उसे कहता है कि तुम सलमान को हमेशा इस्तेमाल करोगी और वो चुपचाप तुम्हारी उंगलियों पर नाचेगा। उसे मैं छोड़ दूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें मुझसे मिलना होगा, कुछ बातें क्लियर करनी होगी। उस पर महम हैरान होती है कि सलमान मुझे इस तरह ट्रीट करेगा। महम फिर बहाना करके घर से निकलती है कि मैं एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ। महम सलमान से मिलने के लिए आ जाती है। दूसरी तरफ ईसा को पता चल जाता है कि महम वक्त बे वक्त बिना दिन रात का अंदाजा लगाए घर से कहाँ निकल जाती है। कुछ गड़बड़ जरूर है। वो भी उसका पीछा करता हुआ निकल जाता है। ईसा महम की गाड़ी का पीछा करता है, रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। वहाँ महम सलमान से मिलती है। ईसा इन दोनों को देखकर हैरान हो जाता है। महम सलमान से कहती है कि क्या बात करनी है। उस पर सलमान कहता है कि 10 करोड़ का इंतजाम करो, मैं उस लड़की को तब तक छोड़ूंगा जब तक तुम मुझे 10 करोड़ नहीं दोगी। महम का दिमाग घूम जाता है। सलमान उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे धमकी देकर वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। महम सलमान को 5 करोड़ देकर चुप करवाना चाहती है, मगर वो इस बात से साफ इनकार कर देता है। सलमान कहता है कि पूरे 10 करोड़, इससे 1 रुपया कम नहीं होना चाहिए। महम अब 10 करोड़ का बंदोबस्त करने का सोचती है। उसे सलमान पर बेहद गुस्सा आता है कि ये इंसान इतना घटिया होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। महम दावर से 5 करोड़ मांगती है तो दावर हैरान होता है कि मैंने तुम्हें अभी पैसे दिए तो थे, तुमने इतनी शॉपिंग तो की नहीं, फिर खत्म कैसे हो गए। महम दावर की तफ्तीश करने पर गुस्सा होती है। अब जाहिल मर्दों की तरह तुम मुझसे रुपए का हिसाब लोगे। उस पर दावर कहता है कि बात रुपए की नहीं, ना लाख ना 2 लाख, तुम 5 करोड़ की बात कर रही हो। उस पर महम कहती है कि हाँ मेरी दोस्त को जरूरत पड़ गई तो मैं उसकी मदद करना चाहती हूँ। यानी अब तुम दोस्त की मदद के लिए इतनी बड़ी रकम की डिमांड करोगी। महम उसे कहती है कि दावर प्लीज मुझे दे दो ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं और फिर वो कुछ दिन तक वापस कर देगी। मैं उससे वादा कर चुकी हूँ, प्लीज अब इनकार मत करना वरना वो क्या समझेगी। दावर बहुत ही परेशान होकर कहता है कि अच्छा मैं कुछ करता हूँ, मामा से बात करूंगा। महम उसे मना कर देती है कि आप मामा से बात मत कीजिएगा, वो इस बात का बहुत
बहुत बड़ा इशू बना देंगी। दावर प्लीज तुम खुद कुछ करो। दावर को भी अब महम पर शक होने लगता है। दावर बहुत परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, महम क्या करती फिर रही है। दावर यही सोचता है कि आखिर महम को इतनी बड़ी रकम की जरूरत कैसे पड़ गई। इतने में वहाँ पर ईसा भी आ जाता है। वो उसे इतना परेशान देखकर कहता है कि यकीनन तुम्हारी परेशानी की वजह महम है। अब बताओ क्या बात है, अब क्या करने वाली है वो। ईसा की बात पर दावर हैरानी से उसे देखता रह जाता है। फिर उसे कुछ समझ नहीं आती तो वो ईसा उससे बता देता है। ईसा कहता है कि मोहब्बत अपनी जगह, मगर इतनी बड़ी रकम, और तुम तो अब तक उसकी दोस्त और सोशल एक्टिविटी को ठीक से जानते भी नहीं हो। ईसा दावर को महम की मदद करने का कह देता है और साथ ये भी कहता है कि अगर मालूम करना चाहते हो तो उसकी बात मान लो और नजर रखो उस पर, तुम्हें खुद सारी बात का पता चल जाएगा। ईसा दावर के अकाउंट में रकम ट्रांसफर कर देता है और साथ ये भी कहता है कि शक तो मुझे भी उस पर है, मगर मैं ठीक से जानना चाहता हूँ और हो सकता है कि मेरी बात गलत निकल आए। फिर ईसा दावर को महम की सलमान के साथ मुलाकात की वीडियो दिखाता है। अब इन दोनों को महम पर बेहद गुस्सा होता है। ईसा दावर को कहता है कि अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मुझे भी अपने साथ ले जाना। दावर ईसा की बात मान लेता है। अब दावर महम को रकम दे देता है। उधर महम जब रकम लेने के बाद घर से आधी रात को निकलती है तो दावर भी उसके पीछे जाता है और ईसा को कॉल करके बुला लेता है। दोनों महम का पीछा करते हैं। महम सलमान से मिलती है और उसे वो रकम दे देती है। ईसा हैरान होता है, वो सलमान को इतनी बड़ी रकम दे रही है। दावर भी ये सब कुछ देखता ही रह जाता है, वो उस लड़के को इतनी बड़ी रकम देगी। वो दोनों महम से छुपकर इन दोनों की बातें सुनने के लिए कुछ फासले पर बड़ी टेबल पर बैठ जाते हैं और दोनों की बातें रिकॉर्ड करने के लिए मोबाइल ऑन कर लेते हैं। ईसा और दावर उन दोनों की बातें सुनकर आग बगोला हो जाते हैं, मगर वो महम को महसूस नहीं होने देते। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो ईसा और दावर का गुस्से से बुरा हाल होता है कि ये लड़की अपनी बहन की नफरत में इस हद तक गिर सकती है। ईसा कहता है कि मैं तुमसे कहता था महम का नवेरा के साथ रवैया ठीक नहीं। ये सुनकर दावर कहता है कि नवेरा को खैरियत से घर आने दो, महम को मैं अच्छी तरह देख लूंगा। अगले ही दिन नवेरा एक हफ्ते बाद घर आती है। उसका तो भूख से और घर से बाहर रहने पर रो रो कर बुरा हाल होता है। सब उसे इस हालत में देखकर हैरान होते हैं। ईसा और दावर की जान में जान आ जाती है। तलत बेगम, जहदा बेगम, ताहर साहब और महम सब वहाँ पर होते हैं। जहदा बेगम नवेरा को खूब मारती है, उसे कुछ कहने का मौका ही नहीं देती। उसके अब्बा भी उसे बुरा भला कहते हैं। महम इतना घटिया इल्जाम उस पर लगाएगी। वो रोते हुए महम को देखती रह जाती है। महम भी अपनी खूब बकवास करती है। नवेरा को समझ आ जाती है कि ये महम की चाल है। वो चुपचाप सबकी बातें सुन लेती है। अब ईसा की बर्दाश्त खत्म हो जाती है। वो नवेरा का हाथ पकड़कर महम के सामने ले आता है। कब तक उसे जलील करती रहोगी? तुम्हें अल्लाह से डर नहीं लगता? बेकसूर की आह जब लगती है तो फिर क्यामत ही आती है। दावर भी महम के सामने आकर उसे जोर से थप्पड़ मार देता है। महम के होश उड़ जाते हैं। दावर कहता है कि तुम सबको बेवकूफ बना सकती हो, मगर मुझे नहीं। फिर वो सबके सामने वो रिकॉर्डिंग सुनाता है। महम के अब्बू को भी इस बात पर बेहद गुस्सा आता है। इस तरह दावर सबके सामने महम को तलाक दे देता है। जहदा बेगम भी महम से नफरत करने लगती हैं। तलत बेगम नवेरा और जहदा को अपने साथ घर ले आती हैं। ईसा की नवेरा के साथ शादी हो जाती है। रिदा भी ठीक हो जाती है। जहदा बेगम बीमार रहने लगती हैं। वो महम को माफ नहीं करती। कोई भी महम को माफ नहीं करना चाहता। नवेरा सबसे कहती है कि उसे माफ कर दें, उसके साथ मैं और अम्मी घर में रहें, मगर कोई भी उसे माफ नहीं करता। महम अकेले रहकर पागलों की हरकतें करने लग जाती है। इस तरह वो डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और पागल हो जाती है। जी दोस्तों, आप किस बारे में क्या राय है? क्या महम के साथ ऐसा ही होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मजीद पाकिस्तानी ड्रामास की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।